Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, interview questions. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और राइटिंग स्किल की जिसका नाम है इंटरव्यू क्वेश्चंस। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक क्लास 12 की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं दिया है, बट 12th के इंग्लिश पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो राइटिंग स्किल है ये क्लास 11th में कवर की गई है। जो अदर राइटिंग स्किल्स है सच एज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, माइंड मैपिंग, ब्लॉग राइटिंग और भी, तो उन सभी पर वीडियो डाले गए हैं इस चैनल पे। द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द राइटिंग स्किल इज गिवन सो दैट यू कैन वॉच द अदर राइटिंग स्किल वीडियोज़। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। जो सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में राइटिंग स्किल का ये क्वेश्चन कहाँ आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, इस राइटिंग स्किल के साथ और दूसरे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, किस तरह से हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने चाहिए, कितने लिखने चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है इंटरव्यू क्वेश्चंस और एंड कैसे करना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सम कॉमन क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने पर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाना ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिन्हें इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आता है। बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये सब नहीं कर सकते, वो बिना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किए उनके लिए क्वेश्चंस फॉर्म करना बहुत टफ हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत कॉमन से इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आप पूछ सकते हैं। भले आप किसी सोशल वर्कर का इंटरव्यू ले रहे हो या किसी टीचर का या किसी मेरिटोरियस स्टूडेंट का। इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल लेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस का और वहाँ देखेंगे कि किस तरह से वहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। वी विल डिस्कस दैट एग्जाम्पल इन डिटेल। वॉच द वीडियो टिल एंड। इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। पूरे मार्क्स मिलना यहाँ बहुत ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर। अब ये देखते हैं कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस कहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ये पूछा जाएगा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल के क्वेश्चन 4th बी में। अब क्वेश्चन 4th बी में 3 ऑप्शंस होंगे और वो 3 ऑप्शंस होंगे ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन। यू आर सपोज टू राइट एनी वन। इन तीनों में से कोई भी एक राइटिंग स्किल चूज़ करना है और लिखना है। अगर देखा जाए इन तीनों राइटिंग स्किल्स में से सबसे इजी जो है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। ट्राई टू ऑप्ट दिस क्वेश्चन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। अब ये 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन पर दिए गए हैं 2 मार्क्स। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो सही है या नहीं, रिलेवेंट है या नहीं, प्रॉपर स्टार्ट किया गया है, प्रॉपर एंड हुआ है, उस पर रहेंगे 2 मार्क्स। फिर आता है लैंग्वेज एंड स्टाइल, जिस पर है 1 मार्क। कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की गई है, ये सब देखा जाएगा। एंड द थर्ड क्राइटेरिया है ओवरऑल इम्प्रेशन। जो सभी इंटरव्यू क्वेश्चन है वो ओवरऑल क्या इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गेट द मार्क्स। अब इंटरव्यू क्वेश्चन पे 4 मार्क्स है, तो अब सवाल ये उठता है कि कितने क्वेश्चंस लिखे जाना चाहिए। अब जब 4 मार्क्स 4 मार्क्स दिए गए हैं, ये एक्सपेक्टेड होता है कि स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस लिखना है और सिर्फ हमें क्वेश्चंस लिखना है, आंसर्स नहीं लिखना है। एक्सपेक्टेड 8 क्वेश्चंस होते हैं, बट बेटर होगा दैट यू राइट डाउन 10 क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कि अगर एग्जामिनर को कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस इररिलेवेंट लगे, सही ना लगे, ही कैन कंसीडर अदर क्वेश्चंस। राइट डाउन
10 क्वेश्चंस, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने का कोई मतलब नहीं आता और कोई ज़रूरत भी नहीं है। Format of interview questions. Before we discuss the format of interview questions, let's see some things to remember before we frame interview questions. जब भी हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखना हो, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले वो कुछ बातें देखते हैं। So the first is only the interview questions must be written and you are supposed to write 8 to 10 questions. जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चंस हमें लिखना है, आंसर्स नहीं लिखना है। सेकेंड, दिस क्वेश्चंस शुड बी पोलाइट, दे शुड आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चंस हमें इस तरह से पूछना है कि वो पोलाइट लगे और साथ ही साथ हमें हर क्वेश्चन पूछने के बाद सामने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। थर्ड, द क्वेश्चंस शुड बी नंबर्ड एंड रिटन वन बिलो द अदर, बेटर टू लीव अ लाइन। जब भी हम क्वेश्चंस लिखते हैं तो हमें उन्हें नंबर्स देना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके आगे 1 लिखे, दूसरे क्वेश्चन जब लिखना शुरू करें तो 2 लिखे, इस तरह से नंबर्स देना है। अगर 2 क्वेश्चंस के बीच में हम अगर एक लाइन छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इट वुड क्रिएट अ बेटर इम्प्रेशन और नीट दिखाई देता है। फोर्थ, द सिंपलर क्वेश्चन शुड कम फर्स्ट, पहले सिंपल क्वेश्चंस आने चाहिए। फिफ्थ, imagine that you are actually interviewing the person and frame the questions accordingly. जब भी हम इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखने की शुरुआत करें तो हमें ये इमेजिन करना है कि वो पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी है और अगर वो मेरे सामने बैठी हो तो मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये सोचकर हमें क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। सो दिस आर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। अब देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है, किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें किस तरह से लिखना होगा। सो सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जस्ट 1 या 2 सेंटेंस में हमें लिखना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम ग्रीट करेंगे जो गेस्ट हैं उनको, जिसका इंटरव्यू लेना है उन्हें ग्रीट करेंगे या फिर उनका वेलकम करेंगे। और अगर उस पर्सनालिटी को जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं अगर उन्हें किसी तरह का अवार्ड या उन्होंने कुछ अचीव किया है तो उस पर हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना है। सो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। रिमेंबर, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, ये जस्ट 1 लाइन या 2 लाइन का हमें इंट्रोडक्शन देना है। अब इसके बाद होते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। अब हमें क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले आते हैं इनिशियल और पर्सनल क्वेश्चंस। पहले हम 2-3 क्वेश्चंस हम इनिशियल या पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछने हैं जिससे कि हमें सामने वाले के बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। हम उन्हें उनके स्कूल डेज़ के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमें 2 से 3 क्वेश्चंस पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद आएगा कंटेंट क्वेश्चंस। कंटेंट क्वेश्चंस में हम पूछ सकते हैं उनके अवार्ड या अचीवमेंट्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी गांव का सरपंच का हम इंटरव्यू ले रहे हैं जिसे कि आइडियल विलेज का अवार्ड मिला है, तो उन्हें हम पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या किए अपने गांव को एक आइडियल गांव बनाने, एक आदर्श गांव बनाने के लिए, क्या क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, कैसी डिफ़िकल्टीज़ आई उनको। कंटेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि उनके फील्ड से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से हम मेडिकल फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जो कुछ अभी हो रहा है उसके बारे में उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। सो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन कंटेंट क्वेश्चन। और फिर आते हैं क्लोजिंग क्वेश्चंस। क्लोजिंग क्वेश्चंस में वी कैन आस्क देम अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। आगे वो क्या करने की सोच रहे हैं, उनके प्लान्स क्या है, किस तरह से वो और जो भी उन्होंने काम किया है अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। एंड लास्ट यू कैन आस्क देम टू गिव अ मैसेज। जो भी उन्हें सुन रहे हैं उन्हें मैसेज देने को हम बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी सिंगर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द एस्पायरिंग सिंगर्स। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्लोजिंग क्वेश्चंस। अब ये इनिशियल, कंटेंट और क्लोजिंग क्वेश्चंस, ये टोटल हमें 10 क्वेश्चंस लिखना है। क्वेश्चंस होने के बाद आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन भी हमें 1 या 2 सेंटेंस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन में हम उन्हें थैंक्स कर सकते हैं,
thank you for sparing your valuable time. We can express our gratitude towards them कि आप यहाँ पर आए, हमको बहुत अच्छा लगा. Indeed it was a great experience talking to you. So इस तरह से हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस को एंड करना है. So this is the complete format of interview questions and I am very sure अगर इस format को follow किया जाए then you can get 4 marks in this writing skill. So again I am repeating, interview questions are very easy, लेकिन हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, एक प्रॉपर मेथड में, एक प्रॉपर वे में क्वेश्चंस पूछने चाहिए. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. सम कॉमन क्वेश्चंस. अब इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखना डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें सिंपल क्वेश्चंस लिखने होते हैं, बट एवरी चाइल्ड इज़ नॉट सेम. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, और स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पर जब स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं तब ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है. अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि किसी से भी पूछे जा सकते हैं. सो इन्हें लर्न कर लो so that when you write these questions in exam you can score good marks. So let's start with introduction. Good morning sir, it gives me a great pleasure to talk with you. ये किसी से भी पूछा जा सकता है. अब अगर जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें किसी तरह का अवार्ड प्राइज़ मिला हुआ है, then you can write down hearty congratulations on your success, we are blessed to have you among us. फिर इनिशियल क्वेश्चंस देखते हैं कुछ. Please tell us something about your childhood. How did you feel when you went up on stage to receive the award? अगर किसी को अवार्ड मिला हो तो ये लिख सकते हैं. फिर why did you choose to become a doctor, singer? जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हो उसका प्रोफेशन मेंशन करना है. अगर टीचर का इंटरव्यू है then why did you choose to become a teacher? Then how do you feel about your success? आपको अपने सक्सेस के बारे में क्या लगता है. देन who was your inspiration in school days? स्कूल डेज में आपका इंस्पिरेशन कौन था. नाउ एज अ अर्लियर सेट कि इनिशियल क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होना जो बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, ऐसे क्वेश्चन जिनसे हमें बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन मिले या उनके स्कूल डेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, समथिंग वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें उनके मिले, ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए. फिर आते हैं कंटेंट क्वेश्चन. नाउ कंटेंट क्वेश्चंस में हम पूछ सकते हैं व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़ यू फेस्ड इन योर जर्नी. उनकी जो अब तक का उनका जो सफ़र रहा है, जो जर्नी रही है, वह उसमें कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ आई. देन व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड ड्रॉबैक्स. ये हम किसी से भी पूछ सकते हैं. व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट और सोशल वर्कर और प्लेयर. अब अगर प्लेयर से इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम प्लेयर बोल देंगे. व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी अ गुड प्लेयर. अब इन कंटेंट क्वेश्चंस में रिमेंबर वन थिंग कि जब हम कंटेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो जिस फील्ड में वो काम करते हैं उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है, और उस फील्ड से रिलेटेड अगर हम टर्म्स यूज़ करें तो वो और भी अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी सिंगर का इंटरव्यू ले रहे हो देन यू कैन आस्क हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर रियाज. रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस करने के लिए आप कितना समय देते हैं, कितने टाइम तक आप प्रैक्टिस करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. देन कम्स क्लोजिंग क्वेश्चंस. सो क्लोजिंग क्वेश्चंस में एज आई सेड हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछेंगे और कुछ मैसेज देने को कहेंगे. सो विच इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन योर करियर एज अ टीचर, म्यूजिशियन, whatever. आपके अब तक के जो करियर रहा है उसमें सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है, ये हम क्लोजिंग क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. देन व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू यंग पॉलिटिशियंस, लॉयर, जो भी जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हो हम वो प्रोफेशन मेंशन करना है हमें. कंक्लूजन. अब हम इंटरव्यू के एंड में पहुंच चुके हैं. जो गेस्ट आए हैं उन्हें थैंक्स कहना है एंड conclude in 1 or 2 sentences as thank you sir, madam, indeed talking to you was a great experience. Or you can write thank you sir, madam, the experiences you shared would be a great motivation to all the students. So these are some common questions that you can write in exams. अब remember questions जो पूछने हैं that depends on the personality और द गेस्ट जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल while writing the questions. I hope this would help you.
सो इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन कंस्ट्रक्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, अगर प्रॉब्लम आता है ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में, देन लर्न दिस क्वेश्चंस सो दैट you can score better. Here I have given an example of interview questions. The question is, prepare a set of questions to interview a social worker in your town. यहाँ हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेना है और उस इंटरव्यू के लिए हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. जैसे कि फॉर्मेट में बताया है, एनी इंटरव्यू शुड स्टार्ट विथ वेलकम, ग्रीटिंग, ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है. Here we have started, welcome sir, I feel fortunate to ask you few questions. और उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं इनिशियल या पर्सनल क्वेश्चंस. अब जो इनिशियल क्वेश्चंस होंगे वो इनिशियल क्वेश्चंस का फोकस होना चाहिए अर्ली लाइफ पर, एजुकेशन पर, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. नाउ इफ़ यू सी क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं दे आर टारगेटेड टू नो मोर अबाउट हिज अर्ली लाइफ. The first is, could you tell us some significant incidents of your formative years? Then second, which social reformers were your role models in the early years? Third is, when did you first feel the inclination towards social work? उसके बाद आते हैं content questions. अब content questions में हम बात कर सकते हैं family support की, struggles की, achievements की. Here question 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये सभी इसी एरिया को कवर करते हैं. क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस. देन द 5th क्वेश्चन इज, व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट. क्वेश्चन 6, बीइंग अ सोशल वर्कर, डू यू फाइंड टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली. 7th, वुड यू लाइक टू जॉइन पॉलिटिक्स. अब इसके बाद आते हैं क्लोजिंग क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन 8, 9, 10 come under the category of closing questions. Question 8, do you remember any memorable incident in your career as a social worker? Then 9th, what strategy are you going to adopt against corrupt government officers? यहाँ इस क्वेश्चन से हम उनके फ्यूचर प्लान्स जानना चाह रहे हैं. Then is about message. So what message would you give to newcomers in your field? So इस तरह से हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हो, सच एज प्रिपेयर सेट ऑफ क्वेश्चन टू इंटरव्यू सोशल वर्कर बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स. और कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे. अब पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? पॉइंट्स कैन बी अर्ली लाइफ, एजुकेशन, रोल मॉडल, इंस्पिरेशन, फैमिली सपोर्ट, इसी तरह के पॉइंट्स रहेंगे, या फिर स्ट्रगल, अचीवमेंट, सक्सेस प्लान्स. सो अब पॉइंट्स देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर पॉइंट्स भी दिए जाते हैं तो वो सभी पॉइंट्स पर हम इजीली क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं. इस वीडियो में जो कॉमन क्वेश्चंस दिए गए हैं उन कॉमन क्वेश्चंस में ये सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड है. सो यू कैन वेरी इजीली राइट डाउन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि टोटली क्वेश्चन बदल गया है. So this is all about interview questions. I have tried to explain it in the easiest possible way. If you want to score maximum marks in this question, so you need to follow the format. Ask relevant questions. जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए. Proper start and proper end is important. So if you follow all these instructions, I am sure you are going to score good marks. If you have any queries, any doubts, please comment in the comment section. I shall try to clear the doubts. Thank you. Keep watching.